जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी जी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का निधन हो गया है, वे इनमें से क्या थे? तो दोस्तों अरुण मणिलाल गांधी ये कौन थे? महात्मा गांधी जी के पोते थे और 2 मई 2023 को इनका निधन हो गया है 89 वर्ष की आयु में। और दोस्तों ये कौन थे? तो ये लेखक थे और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ओके। और दोस्तों अरुण मणिलाल गांधी के पिताजी का नाम था मणिलाल गांधी और इनके दादाजी का नाम क्या था? महात्मा गांधी। याद रखना। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित रामकिशन को। तो पंडित रामकिशन पूर्व लोकसभा सांसद हैं और हाल ही में इनको समाजवादी नेता के रूप में इनके योगदान के लिए शताब्दी पुरुष, हिंदी में क्या कहेंगे, मैन ऑफ दी सेंचुरी को शताब्दी पुरुष या फिर मैन ऑफ दी सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत 161वें स्थान पर रहा है। हम डिटेल की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर है। 2022 में 150वें स्थान पर था। और अभी हम टॉप 3 देशों की बात करें तो नॉर्वे पहले स्थान पर है, आइसलैंड दूसरे स्थान पर है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। भारत का याद रखना, भारत 161वें स्थान पर है। बताइए किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू करी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना को शुरू किया है। बताइए पीएम मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया, इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो टाइगर की जनगणना 2022 जो है ये पीएम मोदी जी ने जारी करी है और इस जनगणना के अनुसार भारत में 3167 बाघ हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा भोसले के लिए। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2022 में और पहली बार ये पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया गया था। ओके। और ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ये अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया गया है गायिका आशा भोसले के लिए और ये कौन है? लता मंगेशकर की छोटी बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिकी ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है। इस ई बुक के अंदर वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में मिलेंगे और आसान भाषा में जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और दोस्तों हमारी साइंस की भी ई बुक लॉन्च हो गई है तो आप हमारी दोनों ई बुक को बाय कर लीजिए। जो करंट अफेयर्स की ई बुक है ये केवल 59 रुपीज़ की है और साइंस की ई बुक केवल 29 रुपीज़ की है। सबसे सस्ती ई बुक हमने प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है ताकि आप इसको बाय कर सकें, आपको कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले उस राज्य का नाम बताइए जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक को पास किया है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान ने। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो राइट टू हेल्थ बिल या फिर स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस विधेयक में क्या होगा? आपातकाल की स्थिति में यानी कि इमरजेंसी के दौरान यदि मरीज के पास में पैसे नहीं है अपना इलाज करवाने के लिए
तो अस्पताल मरीज को फ्री में इलाज की सुविधा देगी। ठीक है, ये है राइट टू हेल्थ बिल। नेक्स्ट वन की बात करें तो वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका दीपिका मिश्रा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ की हैं? तो ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। और इस मूवी के यदि हम बात करें कि डायरेक्टर कौन है तो संजय लीला भंसाली इस मूवी के डायरेक्टर हैं। तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के विजेताओं की हम कंप्लीट लिस्ट को देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है राजकुमार राव के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है संजय लीला भंसाली को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ? दोस्तों गंगा सागर मेला जो है ये कुंभ मेले के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया। अब बताइए कि वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने पूर्व इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है? तो याद रखना जो करमबीर सिंह हैं ये इंडियन नेवी के पूर्व चीफ हैं। ठीक है, और इनको अभी जापान की सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है। दोस्तों ये जो जापान का अवार्ड है ये जापान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसके लिए नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी A.K. मोहंती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल ने। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो खिताब है ये जीत लिया है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए पहली महिला क्रिकेटर का नाम क्या है जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेलिंडा क्लार्क। और ये बेलिंडा क्लार्क कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं। दोस्तों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही कि नहीं? यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं बीच में और कभी भी आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन मैं यदि कभी बोल देता हूं तो आप जरूर करें क्योंकि बेस्ट तरीके का कंटेंट ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अब बताइए देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसको बनाया गया है। ठीक है, और क्यों बनाया गया है? तो गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। बताइए किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो दोस्तों देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बनाया जाएगा जयपुर में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो ये दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर के चोनप गांव में स्थापित किया जाएगा। और वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और इस स्टेडियम के निर्माण में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसकी क्षमता कितनी होगी? 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। दोस्तों इसी क्रम में क्वेश्चन है कि दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम
किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर। अब हम और डिटेल को समझ लेते हैं। तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, और इनके नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में एक है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और यहाँ पर दर्शक क्षमता है 1,32,000। ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। दूसरा है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, और ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। और तीसरा है अनिल अग्रवाल स्टेडियम, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर में, और दर्शक क्षमता कितनी होगी? 75,000। ठीक है, और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड होगा। और भारत का कौन सा होगा? भारत का होगा दूसरा। बताइए, डॉक्टर टेहमटन एराच उदयवाड़िया का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें भारत में किस चीज का जनक माना जाता था? तो दोस्तों इनको भारत में लेप्रोस्कोपी का जनक माना जाता था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर टेहमटन एराच उदयवाड़िया ये महाराष्ट्र के थे, और 7 जनवरी 2023 को 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्हें भारत में लेप्रोस्कोपी का जनक यानी कि फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी माना जाता था। लेप्रोस्कोपी की यदि हम बात करिए क्या है, तो ये कैमरे की सहायता से छोटे चीरे का उपयोग करके पेट या पेल्विस में किया जाने वाला एक छोटा सा ऑपरेशन है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक कैमरे की मदद से छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है। इसको ही क्या कहा जाता है? लेप्रोस्कोपी कहा जाता है। और इसके जनक थे डॉक्टर साहब, इनका निधन हो गया है। अब बताइए, महाराष्ट्र ने किस गीत को आधिकारिक तौर पर राज्यगीत के रूप में अपनाया है? तो महाराष्ट्र ने राज्यगीत के रूप में अपनाया है ऑप्शन बी, जय जय महाराष्ट्र माझा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें जय जय महाराष्ट्र माझा, क्योंकि ये महाराष्ट्र का राज्यगीत के रूप में अपनाया गया है, तो इसके गीतकार पूछे जाएंगे। तो इसके गीतकार का नाम क्या है? कृष्णराव गणपतराव सांबले इसके गीतकार का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। अब हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो मार्च 2023 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा करी गई। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये सम्मान इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। और इससे पहले जो 31वां व्यास सम्मान है, ये असगर वजाहत को इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए। बताइए, इसी क्रम में 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 32वां सरस्वती सम्मान जो है ये दिया गया है शिव शंकरी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं। तो शिव शंकरी को दिया गया है 32वां सरस्वती सम्मान, और इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। और इससे पहले जो 31वां सरस्वती सम्मान है, ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। अब बताइए कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है? तो प्रकाश सिंह बादल, सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ये किस राज्य के पूर्व सीएम थे? पंजाब के। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 25 अप्रैल को 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये पंजाब के 5 बार सीएम रह चुके हैं। और एक फैक्ट याद रखना कि इनको 2015 में भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। ओके, आइए नेक्स्ट वन की बात करें। किस राज्य में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना में स्थापित करी गई। डिटेल की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय के पास में डॉक्टर साहब बी.आर. अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई। और ये प्रतिमा अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया है।
14 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती होती है। बताइए, बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिनेता आयुष्मान खुराना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप की वजह से 4800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है? तो अभी भूकंप किस देश में आया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की और सीरिया में आया है। ठीक है, और यहाँ पर 4800 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। ओके, और इसी क्रम में बताइए कि तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, तो भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? तो तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए भारत ने एक अभियान चलाया, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन दोस्त। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और किस राज्य में उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीवीआर सुब्रमण्यम, और इन्होंने स्थान लिया है परमेश्वरन अय्यर का। बताइए, किस भारतीय सॉन्ग के लिए संगीतकार एम कीरावानी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है? दोस्तों, जो नाटू नाटू सॉन्ग है, तो नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार कौन है? एम कीरावानी। ठीक है, और इनके लिए सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया। नाटू नाटू सॉन्ग किस मूवी का है? तो ये RRR मूवी का है, और इस मूवी के डायरेक्टर का नाम क्या है? एस राजामौली जो हैं इस मूवी के डायरेक्टर हैं। बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 10 जनवरी को। डिटेल की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। शुरुआत हुई थी 2006 से, और ये 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये तो हमने बात करी है वर्ल्ड हिंदी डे की। यदि हम बात करें कि नेशनल हिंदी डे ये कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। बताइए, अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं MB सुचेंद्र कुमार। ये तो उप प्रमुख बने हैं। यदि हम बात करें कि थल सेना के प्रमुख कौन हैं, तो मनोज पांडे हैं। ठीक है, और ये कौन से नंबर के थल सेना के प्रमुख हैं? तो 29वें नंबर के। अब इसी क्रम में बताइए, भारतीय वायुसेना के भी नए उप प्रमुख बने हैं। इनका नाम क्या है? अमनप्रीत सिंह इनका नाम है। और भारतीय वायुसेना के यदि हम प्रमुख की बात करेंगे तो विवेक राम चौधरी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैनुएला रोका बोटी। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और जापान के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धर्म गार्जियन अभ्यास की यदि हम बात करें तो ये भारत और जापान की थल सेना के बीच में आयोजित होता है। आयोजन किया गया है जापान के सिंगा प्रांत में। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? अभी चौथा संस्करण, और इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से। और इसमें भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के सैनिकों ने हिस्सा लिया है। बताइए, अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं, भारतीय मूल के हैं। इनका नाम क्या है? नील मोहन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन जो है ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। और इस महोत्सव का उद्घाटन किया है गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत करी गई है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और
शिवराज सिंह चौहान ने समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाडली बहना योजना की शुरुआत करी है। इस योजना में क्या होगा, प्रदेश की सभी वर्ग की महिलाओं को सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना देगी, ठीक है। और सालाना की बात करें तो सालाना 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी महिलाओं को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में देश का पहला जिला कौन सा बना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरला का वायनाड जिला। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जनजातीय लोगों को वैश्विक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है। तो देखो दोस्तों, जो केरला का वायनाड जिला है, ठीक है, यहाँ पर सभी आदिवासियों को वैश्विक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, चुनाव पहचान पत्र है, बैंक खाते की पासबुक है, स्वास्थ्य बीमा है आदि देने वाला देश का पहला जिला बन गया है केरला का वायनाड जिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश का पहला संविधान साक्षर जिला ये घोषित किया गया है कोल्लम को। और ये किस राज्य का जिला है, तो ये भी केरला राज्य का जिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च करी गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चाइना में एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करी गई। इसी क्रम में बताइए, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंकज कुमार सिंह। ये तो डिप्टी एनएसए बने हैं। यदि हम बात करें केवल एनएसए की यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, तो वो कौन है वर्तमान में, तो उनका नाम है अजीत डोभाल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा करी है। बताइए, चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। यदि हम बात करें दोस्तों एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 की, तो चौथा संस्करण आयोजित हुआ है और असम के बक्सर जिले में इसका आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें विजयी रही हैं। अब बताइए, हाल ही में दिए गए फीफा अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। तो बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ये दिया गया है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के लिए। ओके, तो हम बात करें बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी जो हैं ये अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी बने हैं और बेस्ट फीफा महिला खिलाड़ी ये स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस बनी है। ओके, दोनों याद रखना। अब बताइए, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय बंगा और ये भारतीय मूल के हैं। डिटेल की बात करें तो भारतीय अमेरिकी अजय बंगा को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि जो वर्ल्ड बैंक है इसका काम क्या होता है, दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देना इसका प्रमुख काम होता है, ठीक है। और जबकि आईएमएफ का काम क्या होता है, तो डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उभारने के लिए लोन देना। दोनों का अलग अलग काम है। वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है तो दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है, ठीक है। और आईएमएफ कब लोन देता है, डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को लोन देता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इसी प्रकार से यदि आपको 5 से 6,000 क्वेश्चन पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं, यदि आप हमारी ई बुक से पढ़ाई करते हैं, हमारी ई बुक को बाय करके तैयारी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे, हमारी ई बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ई बुक की लिंक कहां पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप क्या करें डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आपको दिया होगा, नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 9630 82 94 64। यदि आप इस पर डायरेक्टली फ़ोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट करते हैं 59
और यदि साइंस की ई बुक भी बाय करना है तो 29+ करके आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो आपको 5 सेकंड के अंदर दोनों ई बुक सेंड कर दी जाएंगी। ओके, तो आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है कि पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, फटाफट से आंसर लगाइए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।